जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी है। अगर कोई काम नहीं भी सही से बन रहा है, जीवन में आप बहुत दुखी हैं, फिर भी आप अपने भगवान पर भरोसा रखिए। समय आने पर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, बस आप अपना कर्म अच्छा रखिए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है एक जादुई डेक की, मतलब एक जादुई घड़ा था जिसे लोगों ने किस तरीके से प्रयोग किया। आप इस कहानी के माध्यम से सुनिए और कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है। हरि नामक एक किसान अपने खेत में खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा डेक यानी मतलब पतीला कह सकते हैं, पतीला पाता है। और वो डेक इतनी बड़ी थी पतीला कि एक साथ उसमें 1000 लोगों का खाना मतलब चावल पकाए जा सकते थे, चावल दाल कुछ भी। किसान के लिए ये पतीला बेकार ही था, मतलब हरि के लिए। और वो पतीले को एक तरफ रखकर पुनः खुदाई करने में जुट गया। कुछ देर बाद हरि आराम करने के लिए बैठ गया। उसने अपना फावड़ा उस पतीले में डाल दिया और आराम करने लगा। जब थोड़ी देर बाद वो आराम करने के बाद उठा, उसने सोचा चलो फावड़ा निकाल कर फिर से खुदाई करते हैं। मिला भी तो क्या मिला, ये पतीला मिला। इतना तो मेरे खाने को नहीं, इतना बड़ा पतीला लेकर मैं करूँगा क्या। जैसे ही वो अपना फावड़ा निकालने चलता है, वो क्या देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली। उसे इतना आश्चर्य होता है जैसे लगता है उसने कोई भूत देख लिया। उसने देखा जिस पतीले में उसने फावड़ा डाला था उसमें 100 फावड़े हैं। यह देखकर उसने अपने मुंह में हाथ डाल लिया कि ये कैसा है, कि कहीं इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं। पहले तो वो डर गया, फिर उसने इधर उधर देखा, उसे वहाँ कोई नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। फिर पास ही में एक सेब पड़ा था। उसने उस सेब को उस पतीले में डाला। निकालने पर उससे 100 सेब निकले। हरि समझ चुका था ये पतीला कोई मामूली पतीला नहीं है खाना बनाने वाला, ये तो जादुई पतीला है। इसमें जो कुछ भी डाला जाएगा वह 100 गुना होकर बाहर आएगा। हरि बहुत खुश हो गया। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। वह ये पतीला अपने घर ले आया और अपनी ज़रूरतों को उससे पूरा करने लगा। और इस तरीके से उसकी गरीबी भी दूर हो गई। अब वो किसी के खेत में मजदूरी करने और काम करने नहीं जाता था। लोगों को लगा ये हरि को हो क्या गया है, जिसके घर में 2 टाइम के खाने को नहीं है, वो इतने ऐसे आराम की जिंदगी जी रहा है। और इसी तरीके से उसके दिन बीत रहे थे। उसका पड़ोसी रामू वो हरि से जलने लगा था। आखिर ये हरि कहीं से चोरी डकैती करके लाया है क्या, जो दिन भर घर में रहता है और उसको खाने पीने सारे इसका घर भी बन गया है और ये अब पैदल भी नहीं चलता, ये अपने साधन की व्यवस्था इसने कर ली। आखिर ये सब हो कैसे रहा है। एक दिन रामू ने इसका पता लगाने का सोचा। वो हरि की खिड़की पर रात के समय जाकर खड़ा हो गया। जब हरि उसमें चावल डाल रहा था तो उसमें देखा उसमें ढेर सारे चावल, कई किलो चावल निकले। फिर उसने एक 10 की नोट डाली, उसमें से कई 10 की नोटें निकली। ऐसे ऐसे जो जो चीज़ वो डालता जाता, केला डाला तो उसमें से 100 केले निकले। जो भी चीज़ें वो थोड़ी सी डालता वो 100 गुना बढ़ के, मतलब कई गुना बढ़ के निकलती। रामू समझ चुका था ये सारा खेल इस जादुई पतीले का है। अब उसके पेट में ये बात पचनी नहीं थी। वो ये बात जाकर जमींदार धनीराम को बता आया। धनीराम बहुत ही लालची और चतुर इंसान था। उसने हरि से वो पतीला छीन लिया। हरि ने बहुत कहा ये पतीला मुझे मिला, इस पर मेरा अधिकार है, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और कहा ज़्यादा बोलोगे तो तुम जान से जाओगे। हरि भी बेचारा क्या करता, डर के मारे उसे पतीला छोड़ना ही पड़ा। जमींदार उस पतीले में
अपनी कई सारी चीज़ें डालकर 100 गुना कर लिया और वो भी पहले अमीर तो था ही और अमीर हो गया। उड़ते उड़ते ये बात वहाँ के राजा तक पहुँच गई। अब राजा तक बात गई तो राजा भी वही काम करेंगे जो धनीराम ने किया। राजा धनीराम के पास गए, उन्होंने कहा राज्य में जो भी चीज़ मिलेगी उस पर सबसे पहला किसका अधिकार है धनीराम। तो धनीराम ने कहा आपका राजा साहब। तो उसने कहा तुमने वो जादुई पतीला अपने पास क्यों रखा, लाओ मुझे दो। धनीराम एक बार के लिए सक पकाया, लेकिन वो जानता था कि वो राजा को नहीं देगा तो उसके सैनिक उसे मार डालेंगे। उसने मन गिरा कर दे दिए। जैसे उसने हरि से छीना था उससे भी छीन के राजा ले गए। इसीलिए कहते हैं किसी का गला दबाकर कुछ नहीं लेना चाहिए। और राजा वो पतीला लेकर अपने महल चले गए। उन्होंने भी वही किया जो हरि और धनीराम ने किया। वो अपने सोने के गहने को उसमें डालते और 2 गुना उसमें से, मतलब कोई एक चीज़ डाली जाती उसमें से 100 करके निकलती, 100 गुनी निकलती। और इसी तरीके से उनके सैनिकों के घर में भी जो चीज़ें कमी थी सब अपना डबल कर करके ले जा रहे थे। और राजा उसमें कभी भाला डाल देते तो 100 भाले हो जाते। उनके राज्य में जो हथियारों की कमी थी उस पतीले से वो भी दूर हो गई। तो राजा एक दिन दोपहर में बैठे थे, उन्होंने सोचा इस पतीले में आखिर है क्या, कहीं कोई भूत ऊत तो नहीं है जो इसे 100 गुना कर देता है, या जिन्न है, क्या है, मुझे इसका पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर ये पता मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकता। तो राजा ने स्वयं उस पतीले में उतरने का फैसला किया। वो उस पतीले में घुस गया और अंदर से उसे पतीला साधारण ही दिखाई दिया। राजा ने सोचा मेरा आना बेकार हो गया है, ये कोई ऐसे ही है, जादुई पतीला ही है। लेकिन जब वो बाहर आया तो वहां तो 100 राजा खड़े थे। सभी राजा सिंहासन पर अपना अपना हक जताने लगे, लेकिन सिंहासन तो एक ही का था। सभी राजाओं में युद्ध छिड़ गया, सभी ने एक दूसरे को मार डाला, उनमें से कोई जीवित नहीं बचा। वो जादुई पतीला अभी भी एक कोने में यूं ही पड़ा था। तो देखा मित्रों, अधिक लालच अब बिना विचारे कोई काम करने से यही अंजाम होता है। राजा तो ये बात जानता था ना कि पतीले में जो भी चीज़ डाली जाएगी उसमें से वो 100 करके ही निकलेगी, 100 की संख्या में। फिर उसने ये मूर्खता कैसे कर दी, लेकिन उसने मूर्खता की, उसका परिणाम भी उसे भुगतना पड़ा। जादुई पतीला पहले हरि यानी जो किसान था, फिर जमींदार धनीराम अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया। इनके पीछे दोनों के मन में लालच था। राजा ने कई चीजें पतीले में डालकर 100 गुनी कर ली, लेकिन उत्कंठावश या जानते हुए भी पतीले में डाली गई चीज 100 हो जाती है। वह स्वयं ही उस पतीले में घुस गया, स्वयं अपने प्राणों का ग्राहक बन बैठा। कहने का मतलब ये है साथियों, किसी भी कार्य को करने से पहले अगला पिछला सोच अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि उसका अच्छा परिणाम भी आप ही को भुगतना पड़ेगा, बुरा हुआ तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। और एक राजा को तो बहुत सोच के फैसला लेना चाहिए। और अत्यधिक लालच भी करना अच्छी बात नहीं है। उस पतीले का इस्तेमाल गरीबों के लिए भी हो सकता था, लेकिन राजा ने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।